गोल्डन मिल्क का क्या फार्मूला है? एक गिलास दूध, चुटकी हल्दी डाल दें, 7 अदद बादाम काट के, 1 अदद नर छुआरा, 1 अदद इंजीर। कद को बढ़ाने का तरीकाकार क्या है? कैसे लंबा किया जा सकता 4, 5, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा है, वालिदैन परेशान है और वो डॉक्टर हकीमों के पास जाते हैं। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बता दूं कि बलूगत से पहले बच्चों को कोई मेडिसिन नहीं देनी आपने। खजूर का इस्तेमाल बच्चों को मामूल बना दिया जाए। जो एक्सरसाइज में उछलना होता है, जहां आपका जो पाँव है वो 1 आध फुट ऊपर को जाए, जिन एक्सरसाइज में वो कद बढ़ाती है। तिब के अंदर एक बेहतरीन नुस्खा मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जी। बताना चाहता हूँ अवामुन नास को। है? नाक के बड़े हुए गदूद, उनका तरीका इलाज बताइएगा। हर्बल के अंदर सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं, 2 रोगन ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल आपकी दायमी तौर पे पॉलिश खत्म कर देगा। इसका वाहिद हल ऑपरेट करके पित्ता ही रिमूव कर देना है। आपके पास ऐसा क्या है कि जो पित्ते की पथरी खत्म हो जाती है? सर्दियों के मौसम में पहाड़ पे बर्फ जम जाती है और जैसी धूप हीट आती है वो मेल्ट होके पानी की तरह दरियाओं में आ जाती है। सेम यही मैकेनिज्म हमारा ट्रीटमेंट है। आप यकीन कीजिए, ये नुस्खा बनाना शुरू कर दें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें, 1.5-2 माह के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, पित्ता आपका पथरियों से खाली होगा। सर्दियों में जो खारिश होती है उसका कोई तरीका इलाज क्या है? तिब के अंदर इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। 3 चीजें हैं, गंधक आंवला सार, गिरू और स्याजीरी। तो आप यकीन करें, ज्यादा देर नहीं, 3 दिन के अंदर पुराने से पुरानी खारिश इस चीज से खत्म हो जाए। गुर्दे की पथरी बड़ी कॉमन होती चली जा रही है, इसके लिए भी कोई हल बताइएगा। छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ। चाहे रेत के ज़रात हैं, चाहे गुर्दे में पथरी है और गुर्दे की दर्द है, राई, अजवाइन, काला नमक, जवाखार और नंबर 5 नुशादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के अंदर हम सेहत के हवाले से बहुत ही शानदार गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कद बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कद कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है, इसके बारे में जो मिथ्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उसका तरीकाकार बताएंगे। नाक के गदूद, नाक बंद रहता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पित्ते की पथरी के बारे में आपको बताएंगे, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि इसका हल शायद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, लेकिन आज आपको तरीकाकार बताएंगे जिससे पित्ते की पथरी खत्म हो जाएगी। और सर्दियों में जो खारिश आपके जिस्म पे होती है, इसका क्या इलाज है, इसके ऊपर बात की जाएगी। यूटीआई इन्फेक्शन, जो जलन आपको होती है यूरिन पास करते हुए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गुर्दे की पथरी के हल के ऊपर बात करेंगे और आपको एक बहुत ही शानदार गोल्डन मिल्क कैसे आपने बनाना है वो बताएंगे, जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हकीम अताउर रहमान सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? खैरियत से जी, हैं? अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं कद बढ़ाने पे। एक तो सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा कि किस एज तक कद जो है वो बढ़ता रहता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, कद बढ़ने का मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। जो पहली बात तो ये है कि जो बलूगत के बाद से लेके बच्चियों में या बच्चों में, और ख़ासकर बच्चियों में 19 साल 20 साल तक भी कद बढ़ता है बच्चियों में। बच्चे जो हमारे हैं, मेल्स हैं, उनमें बलूगत के बाद से लेके 22-23 साल तक कद बढ़ता है। लेकिन ये बिल्कुल हतमी नहीं है कि आप यहीं पे, बहुत रियर केस ऐसे भी हैं जिनका 3-4 साल तजावुज़ भी कर जाता है सिस्टम, और वो बच्चियां 24-25 साल में भी चली जाती हैं और मेल्स जो है वो 26 तक भी चले जाते हैं। ये भी हमारे देखने में मुशाहदे में चीज़ें आई हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि जो ख़वातीन और मर्दों में बस ये 1-2 साल का फ़र्क है। और ये बताएं कि कद को बढ़ाने का तरीकाकार क्या है? कैसे लंबा किया जा सकता है और देखें कितना लंबा किया जा सकता है? देखें पहले तो टेक्निकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ओसिफिकेशन है, यानी कि हमारी बोन्स की, हमारे अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे ग्रोइंग सेल्स बनाए हैं जो कि हड्डियों की बढ़ाव की तरफ, हड्डियों के अंदर लचक पैदा होती है। लेकिन उसमें कुछ प्लेट्स भी बनाई है, उस प्लेट्स की लचक जब तक उसके अंदर खला है तो कद बढ़ेगा। जब वो खला फिल हो जाएगा तो फिर कद बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। फिर आप अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम ये दवाइयाँ लेंगे तो आपकी हड्डियाँ चौड़ाई की तरफ जाएंगी। ये एक मैकेनिज्म है, अल्लाह का निज़ाम है। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है सर, वो ये है कि जो एक्सरसाइज में उछलना होता है, जहां आपका जो पाँव है वो 1 आध फुट ऊपर को जाए, जिन एक्सरसाइज में वो कद बढ़ाती है। ये एक बड़ा आसान सा कुली है। बिल्कुल सही। चाहे वो आप बैडमिंटन खेलें, चाहे वो आप वॉलीबॉल खेलें, चाहे वो आप जो है ना रस्सा टापें, जंपिंग करें, ये तमाम एक्सरसाइज कद बढ़ाती हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है, जब से इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों ने शुरू की है और आउटडोर एक्टिविटीज़ से वो पीछे हट गए हैं, तो उससे भी हमारे बच्चों के कद बहुत रुक गए। इस दौर में आप देखें कि बहुत बच्चे बच्चियाँ, उनके कद जो है ना वो रुक चुके हैं। और एक और बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे वालिदैन बच्चे, 4, 5, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा है, वालिदैन परेशान है और वो डॉक्टर हकीमों के पास जाते हैं। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बता दूं कि बलूगत से पहले बच्चों को कोई मेडिसिन नहीं देनी आपने।
कद के लिए। हाँ जी, चूंकि देखिए जितनी कद की दवाइयाँ इसका ताल्लुक हार्मोन से होता है, तो हार्मोन्स को आप बलूगत से पहले नहीं छेड़ सकते। हमने दवाइयों को बेचना नहीं, हमने लोगों को सही बात बतानी है। तो बच्चियाँ की जो बलूगत की मेन जो हमारे पास अलामात होती हैं वो होती है अयाम का स्टार्ट होना बच्चियों में, और बच्चे भी अमूमन 12-13 साल की उम्र में हमारे बालिग हो जाते हैं। तो इसलिए बहैसियत मजमूई 12-13 साल के बाद और 20 साल तक बच्चों को कद की दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन छोटी उम्र में आप बच्चों को डाइटरी सप्लीमेंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कभी नोट करें कि जो अरब के लोग हैं उनकी ख़वातीन बहुत लंबी होती हैं, और अरब के अंदर लोग खजूर बहुत खाते हैं, तो खजूर का इस्तेमाल बच्चों को मामूल बना दिया जाए। दूसरा, वो चीज़ जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, और ये दूध, कद के लिए दूध बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ बच्चे आजकल दूध भी नहीं पी रहे। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, नाश्ते में प्रोटीन लाजमी होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोटीन रात को लेते हैं या दोपहर में लेते हैं, नाश्ते में नहीं लेते। हालांकि नाश्ता वाहिद ऐसी खुराक है जो जुज़े बदन बनता है और जो पूरी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को देता है। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। इसके अंदर एक हमारे पास तिब के अंदर बांस का मुरब्बा, जिसको हम नाम सुना होगा आपने। सर आप यकीन करें, बांस का दरख्त बहुत लंबा होता है, और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के अंदर ये पाया जाता है। और इसी तरह बांस के मुरब्बे के अंदर भी ये खासियत है कि वो आपके ग्रोइंग सेल्स को भी बढ़ाता है, और आपकी जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको भी बहाल करता है, जिससे आपकी कद आपका बढ़ता है। तिब के अंदर एक बेहतरीन नुस्खा मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ अवामुन नास को, कि कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अज़गन नागुरी, जिसको इंडिया में अश्वगंधा भी कहा जाता है और सुपर फूड का भी नाम दिया गया है, ये आप ले लें, अज़गन नागुरी। नंबर 2 आप ले लें मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी रूमी एक गम होती है जो पूरी दुनिया में बबल्स भी में डाली जाती है। ये जो आपकी एसोफेगस की जो म्यूकिज़ा है, जब इसकी झिल्ली बिल्कुल उसमें खराश आ जाए तो दुनिया की कोई दवाई वहाँ असर नहीं करती। वहाँ मस्तगी रूमी का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है जो कोटिंग करती है। और मस्तगी रूमी कद के वाले से इसलिए दी जाती है कि हड्डियों में जब तक लचक रहेगी तो वो बढ़ने का चांस होगा। जब बिल्कुल गैप कम हो गया और अकड़ गई तो वो ऐसी होगा कि जैसे एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जुड़ गई है, तो वहाँ गैप खत्म हो गया। मस्तगी रूमी। तीसरी चीज़ उसमें जो हम डालते हैं वो है बादाम। चौथी चीज़ हम डालते हैं सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी एक माजून कराबादीनी हमारी है, माजून सुरंजान। अब सुरंजान का भी मैकेनिज्म यह है कि हड्डियों के अंदर जितने हमारी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, उनके ये एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है। सही, यानी उनको मुहैया करता है वाफर मकदार में। और आखिरी चीज़ इसमें हम जो डालते हैं वो है बांस की जड़। सर आप यकीन कीजिए, ये फार्मूला वालिदैन घरों में बना के रख लें, इसका पाउडर, और हाफ टी स्पून बीडी डोज में ट्वाइस अ डे बच्चों को देना शुरू कर दें। या बच्चे अगर पाउडर नहीं ले सकते तो इसी पाउडर को दूध में मिला के दे दें। और इसके साथ आप अपनी डाइट के अंदर बादाम का इस्तेमाल करें, सफ़ेद मिर्च जिसको हम दखनी मिर्च कहते हैं, ये भी कद बढ़ाती है। ये सारी चीजें जो है वो इक्वल उसमें देनी है जी, क्वांटिटी तमाम में। चीज़ें हम वजन लेके ये पांचों चीज़ें, और उसका पाउडर बना लें, और वो आप सफूफ की शक्ल में या शहद में माजून बना लें। घर में भी आप बना सकते हैं। हाफ टी स्पून दें। 1-1.5 माह के अंदर सर आप यकीन कीजिए, जो हमारे मुजरबात हैं मतलब के ऊपर, ये मतलब का नुस्खा है हमारे, 2-3 इंच कद मामूली है। अच्छा, 1-2 माह के अंदर? जी, एक और माह ये के देना अंदर। किस एज ग्रुप में है? वो मैंने बताया कि 12-13 साल से लेके 20 साल तक पहले के नहीं बच्चे। देना? पहले ठीक नहीं है, देना ओके, आपने। सही पहले है। आपने डाइटरी सप्लीमेंट देना है, दूध दें बच्चों को, दही दें, खजूरें, आप खजूरें दें, आप देसी घी के अंदर ये जो फूल मखाने हैं, फूल मखाने दें, उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स है कैल्शियम का। और फल फ्रूट बच्चे खाएं, मुख्तलिफ चीज़ें खाएं जिससे कद बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, लटकने से भी बढ़ता है? नहीं सर, लटकने से कद एक बहुत बड़ा एक मफरूदा, गलत मफरूदा है। आपने देखा ये बंदर जो है ये लटकते हैं, इनके बाजू तो लंबे होते हैं, टांगे छोटी होती हैं। तो लटकने से हम वो फायदा नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा आप लटक लें, लेकिन ज्यादा आप पाँव की जंपिंग करेंगे जिससे आपके जो ग्रोइंग सेल्स हैं वो बेहतर काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाक के बड़े हुए गदूद, उनका तरीका इलाज बताइएगा। जी, नेजल पॉलिप सर, ये तरीकाकार ऐसा है कि आजकल बहुत से लोग आप देखें, बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, कभी ये नाक बंद है, कभी ये नाक बंद है। ये हमारे गदूद होते हैं। जब हमारी रतूबात जहाँ से अखराज होती है उसका रास्ता बंद हो जाए तो वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजिंग होती है बोन्स की। अच्छा, ये पॉलिप्स ऐसी खतरनाक चीज़ है कि पहले एक नाक में होते हैं, फिर ये क्या होता है कि दूसरे नाक में होते हैं, और इस तरह आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है।
जिससे आप हर वक्त थके थके रहते हैं। इसकी वजह से आपको नज़ला भी रहता है, इसकी वजह से आपको केला भी रहता है, इसकी वजह से साइनोसाइटिस भी ब्लॉक होते हैं, यानी पॉलिप्स की वजह से। और आप ये अमूमन उन लोगों को होते हैं जो लोग बावर्ची हैं, जो जिनका खाने का ज़्यादा कुकिंग है, तादेर जो किचन में रहते हैं, उसका अरोमा होता है, वो उनको तंग करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डस्ट में रहते हैं, सफाई करने वाले लोग हैं, या जो हमारे बाहर खादमीन हैं, उन लोगों को ये मामला पॉलिप्स के ज़्यादा बनते हैं, जो गर्दो गुबार में ज़्यादा फिरते हैं। तीसरे नंबर पे जिन लोगों को बहुत स्मेल से एलर्जी है, यानी कि हमें बहुत तेज़ खुशबू से भी पॉलिप्स में मसाइल बनते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं। और पॉलिप्स के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलिप्स बढ़ने के बाद हमारे कानों में भी इसका असर आता है। ENT पूरा सिस्टम जो हमारा CNS का सिस्टम है, नाक कान गला, ये मुतासिर करते हैं। और पॉलिप्स के अंदर, टिप के अंदर इसका कामयाब इलाज मौजूद है। और हमारे यहाँ लोग नाक के अंदर स्प्रे डालते हैं। सही। और आप यकीन कीजिए कि हम हर्बल के अंदर सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं, 2 रोगन ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल आपके दायमी तौर पे पॉलिप्स ख़त्म कर देगा। सही। मिसाल के तौर पे एक रोगने बादाम 3 हिस्सा और 1 हिस्सा आपने रोगने नीम लेना है, इसको ड्रॉपर में डाल के मिक्स कर लें। और छोटे बच्चों को 1-1 कतरा नाक के नथनों में डाल दें रात को, और कोशिश करें वो अंदर तक जाए। और बड़ों को 2-3 कतरे डाल दें। सर 7 दिन के अंदर पॉलिप्स भी ख़त्म हो जाएंगे, नाक की जो हड्डी बढ़ी हुई है वो भी इसमें बेहतरी आएगी, और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। एक नेचुरल तरीका है, कुदरती, जिससे आपके पॉलिप्स बेहतर होते हैं। लेकिन खाने में भी हम पॉलिप्स में कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कुछ एक कहवा है जिसमें 3 चीज़ें हैं, मुलट्ठी, उस्तो खुद्दूस, और तीसरी चीज़ इसमें है जूफा। ये 3 चीज़ों का कहवा पीना शुरू कर दें, आपके पॉलिप्स, आपके साइनोसाइटिस, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाएगी। और एक हमारी टिप के अंदर एक इंग्रेडिएंट है जो इंडियन है, आयुर्वेदिक का, उसको हम काइफल कहते हैं। सिर्फ ओनली 1 इंग्रेडिएंट, काइफल का पाउडर पिसवा के बच्चों को शहद में मिला के चटाना शुरू कर दें। सर आप यकीन कीजिए, जिन बच्चों को पॉलिप्स का मसला है और वो ऑपरेट करवाते हैं, देखिए ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है, आपने देखना है कि किन वजूहात की बिना पे ये पॉलिप्स बने हैं। तो जिसकी वजह से नेज़ल आपकी जो है ना, पूरे रेनाइटिस के इशूज़ और बड़ी कॉम्प्लिकेशन बाद में होती हैं। तो ये जो मैंने आपको 2-3 फॉर्मुलेशन बताई हैं, इसी के अमल से 10-12 दिन में पॉलिप्स जैसे मोजी मर से आपकी जान छूट जाए। वेरी गुड, जबरदस्त है। अच्छा, पित्ते की पथरी के बारे में शायद मिसकंसेप्शन है, या इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसका वाहिद हल ऑपरेट करके पित्ता ही रिमूव कर देना है। आपके पास ऐसा क्या है कि जो पित्ते की पथरी खत्म हो जाती है? देखिए हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ये निकल नहीं सकती। आज मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा। बाद को हमें चैनल्स में टाइम नहीं मिलता बताने का, और बड़ी हैरानगी होती है, लोग सुनते हैं कि जी आप देखें आज हॉस्पिटल्स भरे में बूढ़े तो दूर की बात, जवान बच्चों के पित्ते निकाले जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह पाक ने इलाज ना दिया हो। हमारी हिकमत के अंदर पित्ते की पथरी का कामयाब इलाज मौजूद है। पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं। हमें डॉक्टर्स अक्सर सवाल करते हैं, भाई पित्ते की पथरी आप निकाल कैसे सकते हैं, बाइल डक्ट बहुत बारीक होती है, उसमें से तो पथरी निकल नहीं सकती। मेरा उन डॉक्टर्स के साथ ये सवाल है कि पहले ये बताएं कि वो पथरी अंदर गई कैसे। मेरा एक सवाल है, मैं अक्सर ये अपने डॉक्टर्स भाइयों से सवाल करता हूँ, भाई पित्ते की पथरी अंदर गई तो कैसे गई? तो उसका मैं जवाब ये देता हूँ कि हमारा पित्ते के अंदर हमारी जो रतूबत होती है, जिसको हम सफरा कहते हैं, बॉयल कहते हैं, बाइल की प्रोडक्शन स्टोरेज होती है। अच्छा, लीवर ये बाइल प्रोड्यूस करता है। लीवर हमारा, चूँकि पूरा हमारी जो हिकमत है वो 4 मजाज के ऊपर है, 4 इखलात के ऊपर है। तो वो उन इखलात के अंदर जब बहुत ज़्यादा कोई एक खिल दूसरी खिल पे हावी होती है, तो जिस ऑर्गन में वो स्टोर होता है ना, तो वो स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से अंदर फ्रीज होना शुरू होता है। एक हमारे जिगर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, दूसरा हमारे पित्ते के अंदर बाइल रुकना शुरू हो जाता है। वही बाइल रुक के अंदर स्टोन बनाता है। बेसिकली बाहर से पथरी नहीं जाती। अब हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट सर ऐसा है कि एक सर्दियों के मौसम में पहाड़ पे बर्फ़ जम जाती है, और जैसी धूप हीट आती है वो मेल्ट होके पानी की तरह दरियाओं में आ जाती है। सेम यही मैकेनिज्म हमारा ट्रीटमेंट है। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देते हैं, और वो दवाइयाँ जो जिगर की इस्लाह करती हैं, जिससे आपकी बॉडी में बाइल बनने की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। और तीसरे नंबर पे जो तहरीक पैदा करके हम उसको तहलील करते हैं, तो वो मादा अंदर ही जज़ब हो जाता है और गायब हो जाता है। और ये बेशुमार लोगों को हमारी हर्बल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं। आज मैं एक ऐसा नुस्खा दूंगा, जो लोग पित्ते की पथरी जिनमें मौजूद है, चाहे वो मल्टीपल स्टोन है चाहे एक आध स्टोन है, आप यकीन कीजिए ये नुस्खा बनाना शुरू कर दें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1.5-2 माह के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, पित्ता आपका पथरियों से खाली होगा। हम चाहते हैं कि हम लोगों के ऑपरेशन से बचा सकें, तो वो की चीज़ें क्या हैं? उसमें सर जी 7 चीज़ें हैं। नंबर 1 है रेमन चीनी।
ठीक है। नंबर 2 है तुख्मे करफ्स, नंबर 3 है कसोस, नंबर 4 है कासनी, नंबर 5 है बरगे पुदीना, और नंबर 6 है सौंफ, और नंबर 7 है अफसंतीन। सही। ये सातों जड़ी बूटियां हैं सर। इनका काम है कि ये इसके आप जो है ना पाउडर बना के सुबह निहार मुँह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच, बल्कि जो पेन हो तो वो 3 टाइम ले लें बिफोर मील, आधा आधा चम्मच खाली पेट। और दूसरे नंबर पे इसके साथ रोगने जैतून 1 चम्मच और आधा चम्मच ये जो लीमू का रस है, ये सुबह निहार मुँह पीना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पे जो पित्ते के पथरी के मरीज हैं वो अपनी चिकनाई कम कर दें, यानी वो लोग अगर जंक फूड ले रहे हैं, बर्गर शवारमे पिज़्ज़े या मुरगन चीज़ें बेकरी की है, ये जो बिस्कुट चाय के साथ डिबो के खाते हैं वो भी पित्ते की पथरी का बायस बनते हैं। चौथे नंबर पे सर जी हमारा ऑयल का बड़ा अमल दखल है। हमारे खानों में कुछ ऐसे ऑयल हैं जो अंदर जाके क्लॉट बनाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। सरसों के तेल में अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो पित्ते की पथरी भी आपकी गायब हो जाएगी। और सरसों बजाते खुद वाहिद ऐसा तेल है जो सारे तेल जम जाते हैं, सरसों का तेल नहीं जमता। तो सरसों के तेल में वो पेशेंट जो पित्ते की पथरी के पेशेंट हैं वो अपना खाना बनाना शुरू कर दें और खाने के अंदर अपना सब्जियां पानी का इंटेक बढ़ा दें, तो यकीन कीजिए ये थोड़ी सी ग़िज़ाई एतदाल से और इस मेडिसिन से आप 1.5 माह बाद जिन लोगों को पित्ते में पथरी है वो अपना टेस्ट करवाएं और आपका पित्ता पथरियों से खाली होगा और हमें दुआएं दें। अच्छा, ये बताइए कि सर्दियों में जो खारिश होती है उसका कोई तरीका इलाज क्या है? खारिश बेसिकली जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे जो गर्म कपड़े हम निकालते हैं, तो अब जो अलमारियाँ हैं उसमें हवा नहीं लगती, 6-6 7-7 माह कपड़े अंदर पड़े रहते हैं। तो लोगों को चाहिए कि पहले तो वो जो कपड़े निकाल के उनको 2 दिन धूप लगाएं, धूप लगाने के बाद वो कपड़े पहने, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल तो बढ़ जाता है लेकिन पानी कम हो जाता है, तो ये भी एक वजह है। और इसी तरह बहुत सी हमारी खुराकें ऐसी हैं जैसे ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जब आप बहुत खाते हैं तो इरिटेशन होती हैं, सुइयाँ चुभती हैं और ख़ारिश होती है। अच्छा, तिब के अंदर इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। 3 चीज़ें हैं, आपको मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं कि गंधक आंवला सार, गिरू और स्याजीरी, ये ओनली 3 चीज़ें हैं जो खाने के लिए भी हैं, लगाने के लिए भी हैं। ओके। इनका हम वज़न आप पाउडर बना लें, ठीक है। और ये भी तकरीबन ½ टीस्पून ट्वाइस अ डे दें, और जिन लोगों को ज़्यादा मसला है खारिश का वो 3 टाइम भी ले सकते हैं। और इसी का थोड़ा सा पाउडर सरसों के तेल में लगा के पूरे जिस्म पे रात को लगाएं, सही। और सुबह आप एक टब में 3-4 चम्मच मीठा सोडा डाल लें। सही। ये घर में आम रेसिपी है, ये डाल के आप उससे नहा लें, तो आप यकीन करें ज़्यादा देर नहीं, 3 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी खारिश इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी। वाह, जबरदस्त। ये बहुत ज़बरदस्त और तीरे बहादुर नुस्खा है। 3 चीज़ें हैं, और इसको इसी का पाउडर आपने एज अ लोकल एप्लीकेशन सरसों के तेल में लगाना है, और यही पाउडर आपने खाना है, और 30 आपने मीठे सोडे के साथ नहाना है। बिल्कुल। तो आप यकीन करें ये जितनी मर्जी पुरानी खारिश है, इवन वो स्कैबीज है, एलर्जी है, या जो भी इश्यूज हैं, पिगमेंटेशन में भी ये फ़ायदा देती है। अच्छा, बिल्कुल सही। बड़े यानी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल जी, फ़ायदे बिल्कुल इसके जो है वो उसमें आते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि जो आपको यूरिन पास करते हुए जलन होती है, दर्द होती है, यूटीआई इन्फेक्शन, इसके लिए क्या हल है? यूटीआई इन्फेक्शन भी सर्दियों में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पेशाब वगैरह जो है ना लोग रोक लेते हैं। इतना जाना, ऑफिस में बैठे हैं या कहीं गाड़ी चला रहे हैं, वो कहते हैं कि बस एक ही दफ़ा घर जाके करेंगे। एक तो मेन रीज़न ये है कि पेशाब नहीं रोकना आपने। नंबर 2, पानी के इंटेक आपने सर्दियों में गर्मियों की निस्बत आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में गर्म चीज़ें जाती हैं तो उसकी पीएच को नॉर्मल करने के लिए पानी आप पिएंगे तो वो फिर एसिड लेवल अल्कलाइन में कन्वर्ट होगा। आपको पता है हमारी बॉडी में 85% पानी है और 15-16% खून है, लेकिन हम लोग खून कौन कौन सी चीज़ बनाती है उसके लिए बड़ी फिक्र करते हैं, पानी की हमें फिक्र नहीं होती। तो पानी हमारी बॉडी में तमाम ऑर्गन की जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली 8-10 गिलास काफ़ी 10 गिलास से 12 गिलास सर्दियों में पानी पीना चाहिए। ओके। 10 से 12 गिलास, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पब्लिक वाशरूम यूज़ करते हैं तो उस टाइम भी खदशा होता है इन्फेक्शन का। जब आप पब्लिक वाशरूम यूज़ करें तो कमोड है तो पहले एक दफ़ा उसको बहा लें, या आप सीट पे बैठे हैं WC पे तो एक लोटा पानी पहले बहा लें, ताकि वहाँ कोई जरासीम या कोई ऐसा बंदा जो इफ़ेक्टेड हो किसी गनोरिया में, सिफिलिस में या कोई यूटीआई इन्फेक्शन में, तो वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाए। इसी तरह बहुत सी गर्म चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल, जिसमें निकोटिन, कैफीन, चाय, यानी चाय 10-10 12-12 कप पी रहे हैं आप, सिगरेट पीने हैं, चेन स्मोकर हैं, इसी तरह कॉफ़ी आप दिन में 5-6 दफ़ा पी रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, आपकी जो वेन्स है उसमें सुकड़ाव पैदा करती हैं, तो उस सूरत में भी आपकी जो है ना यूटीआई इन्फेक्शन होती है। और एक अहम वजह इसकी यह है कि पथरी
सर्दियों में हमारे यहाँ खानों में ना टमाटर का इस्तेमाल बहुत होता है, चाहे वो घरों में ख़वातीन डालती हैं। पहले में ये दही का इस्तेमाल होता था तो इतना मसला नहीं था। अब टमाटर भी पथरी पैदा करता है। इसी तरह पालक साग लोग बहुत खाते हैं, ये भी पथरी का बायस है। छोटे रेत के ज़रात तो रूटीन में हर शख्स के बनते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा पानी का रहन सहन। लेकिन जब आपकी इन्फ्लेमेशन होती है तो वो रेत के ज़रात जो हैं वो क्रिस्टल ऑक्सलेट में या कैल्शियम की स्टोन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी रुकावट का बायस होते हैं, और कई बार पेशाब भी रुक जाता है। अच्छा, इसकी एक और वजह प्रोस्टेट भी है मेल्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड 25 से 30 ग्राम का एक मसाने के मुंह पे एक गदूद है जो मर्दों के अंदर ये होता है, और बाज़ औक़ात वक्त के साथ साथ प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी रुकावट आती है। बाज़ औक़ात सिस्ट बन जाती है पेशाब की नाली में, और वो भी हमारी पेशाब यानी का बायस है रुकने का। तो इन तमाम चीज़ों में बहैसियत मजमूई आप किसी ऐसे मुल्क में हैं, सफ़र में हैं, या रात के टाइम आपको पेशाब का मसला बन जाए, तो ये चीज़ें आप घर में बनवा के रख लें, तो इंशाअल्लाह आप यकीन कीजिए कि आपकी पेशाब की जो फौरी तौर पे पेशाब बहाल होगा, जलन ठीक होगी और इन्फेक्शन क्योर होगी। वो क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 गोखरू, जिसको हम खारखस भी कहते हैं। नंबर 2 उशवा। नंबर 3 संदल सफ़ेद। और नंबर 4 नीलोफर। और नंबर 5 कासनी। ये सब ठंडी चीज़ें। इन पांचों चीज़ों को आप जुशांदे की शक्ल में भी ले सकते हैं और पाउडर की शक्ल में भी ले सकते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पांचों जड़ी बूटियाँ घरों में होनी चाहिए। पेशाब किसी का रुके, देखें, बाद में आप पहले तो आप एमरजेंसी और एक्यूट इन्फेक्शन को क्योर करेंगे, बाद में आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएंगे, रीज़न ढूंढे कि किन वजूहात से आपका पेशाब रुका है, फिर वो अपनी मेडिसिन के ज़रिए उसको रेक्टिफाई करेगा। और एक अहम चीज़, घर में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ज़ीरा सफ़ेद मौजूद है। आप 1 गिलास पानी में ज़ीरा सफ़ेद 1 चम्मच डाल के 10 मिनट के लिए रख दें, और उसके बाद आप 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी कलौंजी आप उसमें डाल दें, और वो टोटल आप पानी को जो है ना पी लें। आप ज़ीरा सफ़ेद भी पी लें, कलौंजी भी पी लें और अजवाइन भी पी लें, गुर्दे की दर्द फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और गुर्दे की दर्द के बारे में एक साइन बता दूं कि कमर की दर्द और गुर्दों की दर्द को आप समझ नहीं सकते कि ये कमर की है, ये गुर्दों की है। जो दर्द कमर से ट्रेवल करके नीचे पेल्विक रीजन में मसाने की तरफ ट्रेवल करेगी, ये गुर्दे की दर्द होती है। और जो दर्द एक ही लोकेशन पे कमर में रहेगी, या वो टांग की तरफ चली जाए या कमर में चली जाए, वो कमर की दर्द होती है। तो ये चीज़ें जो है वो इससे आपका इन्फेक्शन और ये सारा कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, अब पथरी की बात आपने कर दी, हमने पित्ते की पथरी की बात की, गुर्दे की पथरी बड़ी कॉमन होती चली जा रही है, इसके लिए भी कोई हल बताइएगा। देखिए, हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत ट्रेंड है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये भी गुर्दे में पथरी बनाती है। दूसरा, प्रोटीन हम लोग कुछ ऐसे ले रहे हैं सिंथेटिक, जिससे बड़े मसाइल बनते हैं। बच्चे हमारे जो है ना वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी फिर गुर्दे की पथरी बनाते हैं। तीसरे नंबर पे निकोटिन कैफीन के एक्सेस इस्तेमाल। चौथे नंबर पे जो मल्टी वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, लोगों को नहीं पता, वो बिला वजह कैल्शियम लिए जा रहे हैं। आपकी बॉडी का कैल्शियम पूरा है, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम आएगा तो वो फिर पथरी की शक्ल में गुर्दों में रुकना शुरू हो जाएगा। तो एक ये, और आप घर के अंदर एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ, चाहे रेत के ज़रात हैं, चाहे गुर्दे में पथरी है और गुर्दे की दर्द है, ये सफ़ूफ बना के घर में रख लें चूरन के तौर पे। जैसे हमारे घरों में फकियाँ पड़ी होती हैं, मैदे के चूरन पड़े होते हैं, कारमीना पड़ी होती है, तो ये जो मैं आप बताने लगा हूँ, ये 5 चीज़ें हैं, इसको आप जो है ना रख लें। नंबर 1 राई, आम आपको पता है घरों में डली जाती है, बल्कि किचन रेसिपी है। नंबर 2 अजवाइन। नंबर 3 काला नमक। नंबर 4 जवाखार। और नंबर 5 नौशादर ठीकरी। ये 5 चीज़ों का बिल्कुल आप पाउडर बना के ना एक घर में लिख के रख दें कि गुर्दे के अमराज के लिए तीरे बहदफ चीज़ है। हमारे पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग जो है ना घरों में कुछ चीज़ें बना के ना हिफ्ज़े मातकदुम रख देते थे खारिश के लिए। जैसे मौसम बरसात का मौसम आता था तो वो उनाब का पानी, चरायता का पानी, यानी ये सारी जो टिप्स होती थी, ये हिफ्ज़े मातकदुम बच्चों को करा देते थे कि बच्चे आने वाले मौसम के मुज़र असर से बच सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमारे बच्चा ज़ाहिर बात है बदतमीज़ी भी करता है, बाहर के खाने भी खाता है, कुछ भी आप बैठ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, बहुत ज़्यादा जो है ना, पहले पैसों की फरावानी नहीं थी, अब माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है।
यानी जो कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी है उसने अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाया माशाल्लाह, खाने पीने का भी, रहन सहन का भी। मोबाइल देख लें आप, छोटे जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी अच्छे रखे हुए हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि आप अब इस दौर में कोई बंदा ऐसा है कि जो टोटल परहेज में रहता हो। आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, आपका माशरती निज़ाम ऐसा हो चुका है, आपने शादियों में जाना है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी चलनी है, वहाँ खाने भी चलने हैं मल्टीपल। तो ये जो सफ़ूफ मैंने आपको 5 चीज़ों का बताया, आप यकीन करें इसका पाउडर चौथाई चम्मच लेना है और बच्चों में चुटकी देनी है। 10 साल से छोटे बच्चों में सिर्फ चुटकी देनी है 2-3 बार, और बड़े लोगों में 1/4 ऑफ टी स्पून 3 टाइम्स अ डे दें। पहली खुराक इसकी जो दर्द आपको टिकने नहीं दे रही, जहाँ पे पेन किलर भी असर नहीं करती, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे डायरेक्ट जाके उस दर्द को उसने चूस लिया। वाह, बहुत जबरदस्त। यानी ये आम सी चीज़ें हैं सर। अजवाइन देख लें, आम सी चीज़ है। काला नमक आम सी चीज़ है। इसी तरह आपका ये जो राई है, ये आम सी चीज़ है। 2 चीज़ें इसमें, एक वो जवाखार है और एक वो ये साल्ट है और एक वो नुशाद ठीकरी है। मैं कहता हूँ कमाल की तीर बादब चीज़ है ये। अच्छा, वो गोल्डन मिल्क का क्या फार्मूला है जिससे कुव्वत मुदाफियत आपकी बढ़ जाती है? और कुव्वत मुदाफियत अगर आपकी बेहतर हो जाए तो आप वैसे ही बीमारियों से बच जाते हैं। वो एक प्रोटेक्शन, आपका सिस्टम ऐसा एक्टिव होता है कि आपको मौसमी बुखार, आपको बीमारियां, इन चीज़ों से वो प्रोटेक्शन मिल जाती है और खुद से आपका खुद का निज़ाम जो है वो उसको चीज़ों को ठीक कर लेता है अगर कुछ खराबी की तरफ जा भी रहा हो तो। जी, उसमें ये है कि आप 1 गिलास दूध को चूल्हे पे रख दें उबालने के लिए। उसमें आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें और 7 अदद बादाम काट के, यानी 1 बादाम के 2 या 3 पीस करके डाल दें, ताकि उसकी एसेंशियल ऑयल उस दूध में प्रॉपर मिल जाए। 1 अदद नर छुआरा, खजूर भी डाल सकते हैं लेकिन नर छुआरा मिल जाए तो वो इम्यूनिटी को बहुत इन्हांस करता है, कद को बढ़ाता है। नर छुआरा 1 अदद वो भी आप उसमें डाल दें। 1 अदद इंजीर, उसके भी 2-4 पीस करके ना, एक इंजीर के वो भी इसमें डाल दें और नर छुआरे का आप गिटक निकाल लें, उसको डाल दें। और आखिर में इसमें आपने जो है ना संगारे का पाउडर, घर में संगारे खुश्क आम पंसारियों से भी मिल जाता है, खुश्क संगारे करके उनका पाउडर ग्राइंड कर लें। चौथाई चम्मच से आधा चम्मच पाउडर वो भी डाल दें। सर उसको कोई 5-7 मिनट हल्के हाथ पे पकने दें और इन तमाम चीज़ों को, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको, जैसे छुआरा है उसको आप खा लें, इंजीर को इस्तेमाल कर लें, बादाम को आप च्यू कर लें और बाकी चीज़ों का आप जो पतली चीज़ें हैं उसको दूध के साथ मिला के पी लें। सर ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ा बेहतर करता है। जिन लोगों को कमर में तकलीफ़ है, जो लोग हर वक्त कहते हैं हम थके थके रहते हैं, पूरा दिन काम करने के बाद आपके असाब उज़लात थक जाते हैं, रात को पुरसकून नींद आएगी इससे। यानी इसके अंदर कुछ ऐसे वोलेटाइल ऑयल्स हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके ब्रेन्स के अंदर जो जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, उसकी जो सेक्रीशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। इसके के अंदर संगाड़ा है जो कद के लिए, जिस्म, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो फरबा होने चाहते हैं, उनके लिए भी ये तीर बदब चीज़ है। और इसी तरह ये जो हमारा बादाम है, ये लॉस ऑफ मेमोरी या डायमेंशिया के इशूज़ हैं उनको ठीक करता है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है। आपका ये दूध, और मज़े की बात, जिन लोगों को बलगम रेशा है वो भी ये दूध पी सकते हैं। इन बीमारियों का इलाज भी है, सिर्फ बीमारी का भी कुव्वत इलाज है, मुदाफियत नहीं, बीमारियों का भी इलाज है। एब्सोल्युटली। और जो लोग कहते हैं कि जी दूध पी के हमें रेशा बलगम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये गोल्डन दूध आप पियेंगे, आपको ना रेशा होगा ना बलगम होगा, बल्कि जो रेशा बलगम है वो भी खत्म होगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने आज हमें बड़ी शानदार चीज़ें बताई हैं। मैं आखिर में ज़रूर चाहूँगा कि आप से अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार, आपके जो मतलब हैं उनका एड्रेस, ताकि वो लोग जो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, वो आप तक पहुँच सकें। और दूसरी बात, जो आपका जहाँ पे भी यकीन एतमाद है, आप उनके पास ज़रूर जाइए। आपको अगर एलोपैथी की समझ आ रही है, होम्योपैथी की समझ आ रही है, हिकमत की समझ आ रही है, हमारा जो पॉडकास्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ आसानी पैदा करने के लिए होता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, फ़ौरन उसको जो है वो ट्रीट कीजिए। हकीम साहब से मिलने का जो पता है या जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो आप नोट कर लीजिए। जी, मेरा जो मतलब है, मैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज़ाना वहदत रोड, गौहर सेंटर, लाहौर में होता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 0321941336। और एक मतलब मेरा मंसूरा में है, मंसूरा गेट के सामने। वहाँ अमूमन मैं रात वहाँ 9-10 बजे, 11 बजे आता हूँ, क्योंकि वो हमारा पुराना एक सिलसिला है, तो वहाँ के लोग जो है ना वहाँ आते हैं रात के टाइम, तो उनको भी देखता हूँ। वो मंसूरा गेट के बिलमुकाबिल, और दोनों जगह मतलब सिद्दीकी के नाम से मेरा दवाखाना मौजूद है। बिल्कुल सही है जी। अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, नंबर आपके पास आ गया, एड्रेस आपके पास आ गया, आप लोग जा सकते हैं। और जो भी आपकी बीमारियां, जो भी चीज़ें हैं, हकीम साहब माशाल्लाह ख़ानदानी तौर पे हकीम है, फिर क्वालिफाइड हैं,
तो आपका रिस्पॉन्स भी हमें बता रहा होता है कि आप बड़ा फायदा लेते हैं। इससे पहले भी जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।